हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे? थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, काइंड विशेस इन ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। थैंक यू ऑल। और सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और साइंस की सीरीज़ आने वाली है, चैप्टर नंबर 1 से ही लेंगे अपन। और जिसको भी दूसरा चैप्टर्स पढ़ने हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें तो अपन पहले वो ले लेंगे। और चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में क्वाड्रिलेटरल्स की पूरी फैमिली। जैसे आपकी फैमिली होती है ना, जैसे मेरे घर में मैं, छोटा भाई, मम्मी पापा हैं, ऐसे ही इनकी पूरी बहुत बड़ी फैमिली है, इनका बहुत कुटुंब है, बहुत बड़ा कुटुंब है। तो क्वाड्रिलेटरल्स के जो कुटुंब में जो सबसे पहले सदस्य थे वो थे क्वाड्रिलेटर खुद। और इन फैमिली के अंदर क्वाड्रिलेटरल दादाजी हैं, ये समझ लो इनके, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की जो फैमिली है उसमें क्वाड्रिलेटरल इनके सबसे बड़े घर में बुजुर्ग हैं। और इन क्वाड्रिलेटरल का तो आपको पता ही है, जिनके चार साइड, 4 एंगल, 2 डायगोनल, चारों एंगलों का सम 360 डिग्री हो, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 4 साइड ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और 2 डायगोनल ए सी और डी बी, ये 2 डायगोनल्स होती हैं, ठीक है बच्चों। अब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में तो हम बहुत बात कर चुके थे। अब जैसे यार किसी के भी पेरेंट्स होते हैं और उनके जब बच्चे होते हैं तो उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके बच्चों में आ जाती है। तो क्वाड्रिलेटरल की पूरी फैमिली के अंदर क्वाड्रिलेटरल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। अभी आपको प्रॉपर्टीज लिख के दे दूंगा। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले सदस्य कौन थे? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले लिख देते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूं ये। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगली एक्सरसाइज में हम सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मत डरना। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, कितनी होती है? उसके 4 साइड होते हैं और 4 एंगल होते हैं। तो 4 साइड्स, हैविंग 4 साइड्स। दूसरा 4 एंगल्स। तीसरा जल्दी बताएं। 2 डायगोनल, वेरी गुड। 2 डायगोनल्स। चौथा, वेरी गुड, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि एक पॉलीगन में जिसमें नंबर ऑफ साइड 4 हो, उसका फॉर्मूला अगर ऐसे लिख दो, n की वैल्यू 4 पुट कर दो तो 360 डिग्री आएगा। यानी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। चाहे फिर मैं इस फैमिली के कोई से भी सदस्य की बात कर लूं, उसके चारों एंगलों का सम कितना होगा? 360। उसके पास कितनी साइड होंगी? 4 साइड। उसके पास कितने एंगल होंगे? 4 एंगल। कितने डायगोनल होंगे? 2 डायगोनल। सब में 4 कर दिया सर ने। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में जितने भी सदस्य होंगे क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में, उन सबके पास ये प्रॉपर्टी होना अनिवार्य है। इसके बाद उनकी खुद की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आपके पापा और मम्मी से अगर आप लोग आए हो तो आपके अंदर उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेकिन आपके पास कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। बायो में पढ़ा होगा आपने इनहेरिटेंस, खैर वो हमें पढ़ाना नहीं है। और लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे आएंगे अगले फैमिली के सदस्यों में। तो क्वाड्रिलेटरल के कुछ स्पेशल सदस्य हैं, तो हम बात करते हैं स्पेशल सदस्यों की। तो क्वाड्रिलेटरल के 3 स्पेशल सदस्य थे। कौन कौन? सबसे पहला था पैरेललोग्राम। कौन थे भाई? पैरेललोग्राम। ये इनके पहले पुत्र थे, ऐसा समझ लो। 3 बेटे थे क्वाड्रिलेटरल के। तो पैरेललोग्राम। दूसरा हो गया हमारे पास, जल्दी बोल दो, ट्रेपीजियम। और तीसरा हमारे पास बहुत खूबसूरत सी काइट। तो 3 पुत्र थे हमारे पास, किसके? क्वाड्रिलेटरल के। पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट। हा मेरे प्यारे बच्चों, इस पैरेललोग्राम के भी 3 बच्चे, क्योंकि सबसे बड़ा लड़का ये था पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का, तो इसके भी 3 बच्चे। पहला कौन था? स्क्वायर। अभी आपको सब समझाएंगे हम। पहला क्या था? स्क्वायर। और दूसरा क्या था?
बोलो जल्दी। बहुत शानदार। और तीसरा कौन था? बहुत प्यारा सा। बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज बताऊं, ये सबसे सीधा सदस्य है इसमें, सबसे सीधा है, बहुत सीधा है, बिल्कुल एकदम पूजा पाठ करने वाला। बताएंगे क्यों? ट्रेपीजियम हमारे पास दो हैं, दो ट्रेपीजियम है, आप लोगों की किताबों में नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूं। दो ट्रेपीजियम है, एक है स्केलेन ट्रेपीजियम और एक है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब आप बोलोगे सर ये कौन से हैं? बताएंगे, सब बताएंगे। और काइट हमारे पास बेचारी है, अकेली है, इसका कोई बच्चा नहीं है, इसके कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ काइट है। इतना समझ में आया? शादी नहीं हुई इसकी ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड 4 एंगल 2 डायगोनल, सारे एंगलों का सम 360 डिग्री और सारे एक्सटीरियर एंगलों का सम भी 360 डिग्री होता है किसी भी पॉलीगन का। अब स्क्वायर, अब क्वाड्रिलेटरल के कितने पुत्र? 3, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। इनके नाम पे मत जाओ, इनके काम पे जाएंगे, अभी टेंशन मत लो। पैरेललोग्राम में 3, उसके 3 बच्चे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सबसे सीधा स्क्वायर। और ट्रेपीजियम में स्केलेन ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। काइट अभी कुंवारा है। ठीक है, इतना समझ में आया? पक्का? पक्का? इतना उतार लो जल्दी। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये अब मैं मिटाने जा रहा हूं और हम बात करेंगे अब पहले सदस्य की क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल की फैमिली के पहले सदस्य की, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जो शब्द डिराइव किया गया है, वो शब्द डिराइव किया गया है पैरेलल लाइन से। देखो बताते हैं अभी आपको। पैरेललोग्राम, इसकी स्पेलिंग बहुत टफ लगती है कुछ बच्चों को। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम शब्द डिफाइन किया गया है पैरेलल लाइन से। देखो एक पैरेलल लाइन ये है, पेयर। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, कोई बता पाएगा? पैरेलल लाइन जो दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, आगे बढ़ाने पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे रेल की पटरी, अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो पटरी, ट्रेन पटरी से उतर जाए और तुम लोगों को बहुत चोट लगे अगर उस ट्रेन में तुम लोग हो। टेंशन मत लेना, तुम लोग नहीं हो, ईश्वर करे ऐसा कुछ भी ना हो तुम्हारे पास। अब मान लो कि दो पैरेलल लाइन, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन और एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो बीच में जो बन रहा है ना बढ़िया सा क्लोज्ड फिगर, बढ़िया सा खूबसूरत सा क्लोज फिगर जो बना, इसी को बोला गया पैरेललोग्राम। एक क्लोज फिगर जिसके 4 साइड और जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर। क्या? 4 साइड तो भैया क्वाड्रिलेटरल तो है ही, 4 साइड, 4 एंगल, 2 डायगोनल और दोनों चारों एंगलों का सम 360 डिग्री, चारों एक्सटीरियर एंगलों का सम 360 डिग्री। लेकिन ये खास क्वाड्रिलेटरल था, एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल था जिसका नाम था पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या थी? पैरेलल। अब पैरेलल क्या होती है? जिनको आगे बढ़ाने पर वो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं, मुझे दिखता नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ quadrilateral, it is a special type of quadrilateral whose opposite pair of both pair of opposite sides are parallel, ऐसे लिख सकते हैं। whose both pair of opposite sides आर बहुत खूबसूरत से पैरेलल। और पैरेलल मतलब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बाय एक्सटेंडिंग दोज लाइंस। इनको आगे बढ़ाने पर भी ये दोनों कटेंगे नहीं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, जो बनता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर दोनों पेयर की अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। अभी बताएंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। इनकी प्रॉपर्टीज प्रूव करने को आती है 9th क्लास में। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। इसकी भी 4 साइड, तो अपन बात कर लेते प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये बात ध्यान रखना कि इस पूरे लेक्चर में थोड़ा सा अगर लंबा भी हो
तो इस पूरे लेक्चर में मैं आपको पूरा समझा दूंगा हर एक तरीके से। पहले प्रॉपर्टीज लिख देता हूं मैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, चार साइड्स। चार साइड्स, ये क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी होंगी इसमें। चार साइड, चार एंगल, फोर एंगल। तीसरा, टू डायगनल्स। अभी पूरा मजा आएगा तुमको, समझ में आएगा पूरा। दो डायगनल्स, ये क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी अपने पास रखेगा। चारों एंगलों का सम 360 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। बहुत शानदार। और अब यहां से स्पेशल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आती हैं और देखो मजा आएगा, अब तुमको समझ में आ जाएगा। तो पांचवी प्रॉपर्टी, अब जो स्पेशल पैरेललोग्राम की, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो है सबसे पहली चीज, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। छठा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा, सॉरी सेवेंथ, अपोजिट एंगल्स बराबर, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यहां पर लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और एक चीज, अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट साइड इक्वल यानी ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी। बहुत शानदार। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं एट ओ, यानी ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जल्दी से उतार लो इसको। ओके, तो आई होप आप लोगों ने यहां तक कर लिया होगा। लिख लिया भाई? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बहुत शानदार बात यह है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इनसाइड पैरेललोग्राम। यानी इस क्वाड्रिलेटरल की फैमिली के अंदर जितने भी खिलाड़ी होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, उन सब के अंदर इस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अंदर आएगी ही आएगी। इसकी मतलब अगर मैं आगे से ये चार चीजें ना लिखूं ऊपर की, तो जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वो नहीं है। अभी समझा देंगे पूरी बात। आया समझ में पैरेललोग्राम का? मिटा दूं? ठीक है। अब पैरेललोग्राम के बाद आता है पैरेललोग्राम की फैमिली। देखो क्या, फैमिली से फैमिली बड़ी, ट्री की ब्रांचेस और ब्रांचेस। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज थी वो हमें समझ में आ गई। अब पैरेललोग्राम के भी तीन बच्चे थे, पता है आपको कौन कौन? बताइए। स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। बहुत बढ़िया। तो इस पैरेललोग्राम के भी तीन बच्चे थे। सबसे पहला बच्चा था स्क्वायर और दूसरा बच्चा था, बोलो जल्दी, रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। और हमने कहा तीसरा बच्चा था रोम्बस। अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो क्या होता है। बहुत बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा आज, बिल्कुल डरना नहीं और अगला अंत तक देख लेना, इसको समझ लेना। और जो, हाँ एक बात और, जो एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बेसिक बात बता दूं उसके बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, जो कि पैरेललोग्राम की फैमिली का ही एक मेंबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही स्टूडेंट बच्चा है। अब एक बात बताऊं, अगर स्क्वायर की बात करें तो जैसे क्वाड्रिलेटरल एक फैमिली है, क्वाड्रिलेटरल फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे स्क्वायर पैरेललोग्राम की फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्क्वायर के अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो पैरेललोग्राम में है और जो क्वाड्रिलेटरल में है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा, उसके बाद भी एक्स्ट्रा। अभी बताएंगे कैसे। अब आपने स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मैंने ये समझाया था कि यह एक स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब इसके चारों साइड बराबर हों, यानी ए बी सी डी इज अ स्क्वायर हुज ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है, यानी ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। क्यों? अगर मैं ए बी को आगे बढ़ाऊंगा और डी सी को भी आगे बढ़ाऊंगा तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, इसलिए उसका मतलब है पैरेललोग्राम। अब इसकी भी दो डायगोनल होती हैं और इसकी भी दो डायगोनल होती हैं, मतलब इसकी दो डायगोनल हो गई ए सी और बी डी। अभी मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख दूंगा एक के बाद एक। सबसे पहले स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल्स
ऑफ अब क्वाड्रिलेटरल लिखूं या पैरेललोग्राम लिखूं? नहीं, ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ, ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो है ही। अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल अंडरस्टूड हो गया कि है। मैंने क्या बताया था, किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से। क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से कौन है? पैरेललोग्राम। मतलब क्वाड्रिलेटरल का बच्चा कौन है? बड़ा बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का बड़ा बेटा कौन है? स्क्वायर। यानी स्क्वायर के पास पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज होंगी और क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये होगा स्क्वायर दादाजी, स्क्वायर का दादाजी कौन है? समझ में आया? यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दादाजी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नहीं, कुछ नहीं, सारे होंगे। और क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी अपने अंदर कुछ ना कुछ नई चीज लेके आता है। तो सारी साइड बराबर, सारे एंगल बराबर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। बस यही मेन चीज थी। अब पैरेललोग्राम तो है, यानी अपोजिट साइड बराबर, और है क्योंकि सारी साइड बराबर तो अपोजिट साइड बराबर, सारे एंगल बराबर तो अपोजिट एंगल बराबर। अब इसकी खूबसूरती इनकी प्रॉपर्टीज में देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज की खूबसूरती है मेन। तो पहली प्रॉपर्टी पता क्या होंगी? बताओ। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत बढ़िया। इसका मतलब चार साइड, चार एंगल, दो डायगोनल, चारों एंगलों का सम। बहुत शानदार। दूसरी, ऑल प्रॉपर्टीज, बहुत शानदार, तू तो समझ गया छोरे। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स बराबर, ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स बराबर, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हो गई? पैरेललोग्राम की। अब बात करते हैं स्क्वायर की खूबसूरत प्रॉपर्टीज। ऑल साइड्स बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे यहां पर कि सर ऑल साइड बराबर तो अपोजिट कैसे बराबर? अरे भैया सारी साइड बराबर, ये ए, ये ए, ये ए, तो ये भी है, तो अपोजिट बराबर नहीं होंगी क्या? होंगी। तो अपोजिट बराबर मतलब पैरेललोग्राम, सारी बराबर तो स्क्वायर या रोम्बस। अभी बताएंगे कैसे। चौथी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल किसके? स्क्वायर के सारे एंगल भी बराबर होते हैं और सारी साइड भी बराबर होती है। सुनो, पांचवी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं लेकिन एट 90 डिग्री। हाँ, गुड। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सबसे पहला खिलाड़ी कौन था इनकी फैमिली का? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने बच्चे? तीन। पहला पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपीजियम, तीसरा काइट। पैरेललोग्राम के कितने बच्चे? पहला जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा। अभी आया समझ में? पक्का? इतनी क्लियर बात हुई। अब छठी प्रॉपर्टी जो स्क्वायर की है वो है, ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, और दोनों डायगोनल इक्वल भी होती हैं। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, यानी AC इक्वल टू BD। ये इंपॉर्टेंट बात है। डायगोनल बराबर भी होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी करती हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। सारी साइड बराबर होती हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम तो है ही और क्वाड्रिलेटरल भी है, यानी चारों एंगलों का सम 360 डिग्री। तो भाई जब चारों एंगलों का 360 डिग्री, हर एंगल बराबर, तो एक एंगल कितने का? देखते हैं। गुड, वेरी नाइस। अब देखो यहां x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब आपको पता है ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक स्क्वायर के सारे एंगल बराबर होते हैं। सारे एंगल बराबर मतलब A भी बराबर x के, B भी बराबर x के, C x, D भी x बराबर किसके? 360। बहुत शानदार। x प्लस x 2x, 2x प्लस x 3x, 3x प्लस x 4x, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी?
x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4 4 9 जा 36 इक्वल टू 90 डिग्री। हर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, इसलिए इसको ऐसा ना बना के हम ऐसा कर देते हैं, और एक कर दोगे तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि सारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, खुश मत हो ज्यादा। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, सारी साइड बराबर होती है। एक साइड अगर 4 की है तो सारी साइड 4 यूनिट की होंगी, यानी 4 सेंटीमीटर की। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कि भाई पेरीमीटर क्या होता है, तो यहां से देख लो। अब ज्योमेट्री भी समझा ही रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें समझा रहा हूं तो ज्योमेट्री भी बता ही देता हूं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम पेरीमीटर पढ़ेंगे। बस पेरीमीटर का मतलब समझ लो आउटर बाउंड्री, सारी आउटर बाउंड्री का सम कितना होगा। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 2a प्लस ए 3a प्लस ए 4a 4 इंटू साइड सेंटीमीटर। अब किसी ने पूछ लिया सर एरिया क्या होता है, तो लो एरिया ही बता दो। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इसकी लेंथ भी a है और ब्रेथ भी a है, तो a इंटू ए साइड इंटू साइड। गुड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? अब किसी ने बोल दिया सर लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे हो सकता है? भाई एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है जिसकी चारों साइड बराबर है, अभी बताएंगे। तो साइड इंटू साइड यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी ए ब्रेथ भी ए, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी साइड इंटू साइड यानी ए इंटू ए स्क्वायर। और इसमें सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसलिए इसकी यूनिट बन जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। देखो यहां पर सबका प्लस हो रहा है तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा। यहां हो रहा है दो साइड्स का मल्टीप्लाई यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है। ठीक है, इतना छापो जल्दी फटाफट। ओके, आई होप तुमने लिख लिया होगा, सभी लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है सेकंड नंबर। किसका बता दे भैया? पैरेललोग्राम की फैमिली का सेकंड मेंबर कौन था? सेकंड लड़का? हाँ, रेक्टेंगल। स्क्वायर था, अब रेक्टेंगल। ये बहुत सीधा है, हर जगह से बराबर है, ये बहुत सिंपल आदमी है, पूजा पाठ करने वाला आदमी है, ज़्यादा टेढ़ा वाड़ा नहीं है। ठीक है, स्क्वायर बहुत सीधा है, स्क्वायर बहुत सीधा है। अब बात करते हैं अपन बी वाले पार्ट की जिसका नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। अब आपने रेक्टेंगल तो सुना ही होगा। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड बराबर और सारे एंगल बराबर। क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं, लेकिन इसके सारे एंगल अगर बराबर हो जाएं अपोजिट साइड के साथ तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। हुज, अच्छा इसमें ऐसे लिखो, अ पैरेललोग्राम हुज opposite sides and all angles are equal, then it is called, बहुत शानदार, तुम्हें तो पता चल गया रेक्टेंगल है वो। इसका खूबसूरत सा नाम क्या होगा भैया? दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम क्या है? ए बी सी डी। ये ज्वाइन करी, ये ज्वाइन करी, डायगोनल। अब एक बात बताओ, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी यानी ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ डी इक्वल टू ओ डी। ये भी पता, ओ भी है। 90 डिग्री पे नहीं करेंगे, अभी बताएंगे ना इसकी प्रॉपर्टी। क्या इसकी अपोजिट साइड बराबर होंगी? हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम है। क्या अपोजिट एंगल बराबर होंगे? होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है। क्या चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होगा? क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से भी है। डरो मत, क्वाड्रिलेटरल के जितनी भी प्रॉपर्टी वो सब में होगी। फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारे बच्चों में होगी, इसके तीनों बच्चों में। ट्रेपीजियम में नहीं होगी। ट्रेपीजियम में किसकी प्रॉपर्टी होगी? क्वाड्रिलेटरल की। क्योंकि पैरेललोग्राम के 3 बच्चे तो इनकी इसकी प्रॉपर्टी इन तीनों में होगी। अब देखो खेल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर सर स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? रेक्टेंगल पढ़ा रहे हो और स्क्वायर लिख रहे हो, क्या बात कर रहे हो? तुम लोग भी नहीं टोक रहे मुझे? खो जाते हो क्या जब हम पढ़ाते हैं? खो मत, यहां देखते रहो बराबर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे जल्दी बता? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऑल प्रॉपर्टीज
ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत शानदार सर, ये तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट बता। क्या बात है यार, ये भी तो पता चल गया। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत शानदार सर। तीसरा भी बता दो। हाँ अब आएगा मजा। अपोजिट साइड बराबर है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स आर, ये लेकिन एक्चुअली में पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, हाँ है, अपोजिट साइड्स इक्वल। अरे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती थी ना, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन इसकी खास बात यह है इसके चौथे पॉइंट में, जिसके सारे एंगल बराबर, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अच्छा एक बात पूछूं, इस रेक्टेंगल के चारों एंगलों का सम कितना होगा? क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली है। अच्छा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर? क्या इसके सारे एंगल बराबर? तो क्या ए एक्स, बी भी एक्स, डी भी एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x, गुड, इज इक्वल टू एक्स बोल। अबे बोल तो अभी, 4 1 जा 4, 4 9 ऐसा पूरा करा करो। x इक्वल टू डायरेक्ट मत लिख दिया करो, 90 डिग्री। खूबसूरत। यानी रेक्टेंगल का भी हर एंगल 90 डिग्री का और स्क्वायर का भी हर एंगल 90 डिग्री का। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब क्या और कुछ? हाँ सर है, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करती, जो कि स्क्वायर में करती थी। इसकी खास बात यह है, डायगोनल में डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। बहुत बढ़िया। अब एक्चुअली में ए बी को हम बोल देते हैं लेंथ और बी सी को बोल देते हैं ब्रेथ। तो अब बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। चलो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नहीं, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले सॉल्व करना सीखो, फॉर्मूला डायरेक्ट रटना नहीं है। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। कितनी साइड? 4। एक की लेंथ, इसकी ब्रेथ, इसकी लेंथ, इसकी भी ब्रेथ। लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2 ब्रेथ, 2 कॉमन 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन ये सॉल्व करके आया है। ठीक है, अच्छा एरिया, अच्छा इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर में। और एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। जल्दी से उतार ले फटाफट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, सभी लोगों ने लिख लिया होगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगल में हो, ऐसी मेरी कामना है। अच्छा, पहला खिलाड़ी कौन था इस पूरी जर्नी में? गुड। उसके कितने बच्चे? कौन कौन? हाँ हाँ, गुड। ट्रेपीजियम, काइट। पैरेललोग्राम के कितने बच्चे? पहला, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा आ गया रोम्बस। तो थर्ड है रोम्बस। अब मैं समझाता हूं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा क्यों है। स्क्वायर बड़ा सीधा था, तो भैया क्या हुआ कि जब ये सबसे छोटा बच्चा, देखो यार सबसे छोटे बच्चे शरारती भी होते घर के, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है ना वो थोड़ा लाड़का होता है। तो ये सबसे छोटा बच्चा था इनका पैरेललोग्राम का, तो ये लाड़का था, तो स्क्वायर जैसा ही था। बस स्क्वायर जब आया था तो क्या हुआ कि ये थोड़ा टेढ़ा निकल गया। मतलब टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा सा, समझ गए ना, मतलब शरारती भी है। तो इनकी दोनों भुजाओं को पकड़ के थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो स्क्वायर की अगर दोनों भुजाओं यानी साइड्स को अगर मैं हल्का सा मोड़ दूं तो होता क्या है कि इसकी सारी साइड तो बराबर हो जाती है लेकिन एंगल में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। यानी अब पैरेललोग्राम, अब लिखेंगे अपन अ पैरेललोग्राम हुज
ऑल साइड्स बट, नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर, बोल दो भैया, गुड। देखो यार, इसको क्या है, स्क्वायर था, स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट कर दिया, दोनों साइड को पकड़ के, तो ये टेढ़ी हो गई। जैसे आपने देखा होगा, वो रॉड ले लो, एक जो फ्लेक्सिबल रॉड है, उसमें एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है, और स्क्वायर को हल्का सा दोनों को पकड़ के टिल्ट कर दो। जब टिल्ट करोगे ना, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसी को बोला गया रोम्बस। बहुत खूबसूरत रोम्बस है। इसकी सारी साइड बराबर होती हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू सी है। यही इसकी मेन, सॉरी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। इसकी सारी साइड बराबर होती हैं, लेकिन सारे एंगल बराबर नहीं होते। लेकिन हाँ, अपोजिट एंगल तो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की फैमिली से है। और सारे एंगलों का सम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की भी फैमिली से है। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसकी खूबसूरत प्रॉपर्टीज के बारे में। सर प्रॉपर्टीज भी बताई दो। बता रहे हैं यार, डर क्यों रहे हो? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, स्क्वायर का जुड़वा भाई जो था, बस इसकी सारे एंगल बराबर नहीं थे, बाकी तो सारे खेल है। देखो बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताओ? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, गुड, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत खूबसूरत। दूसरा, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललो, सर पैरेललोग्राम की स्पेलिंग सही तो लिखता था मैं पैरेललोग्राम, बहुत खूबसूरत। तीसरा, अब आएगा मजा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जो कि खास बनाती है इसको, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी ए। ऑल साइड्स आर इक्वल। एक बात पूछूं तुम लोगों से, कितने डायगोनल्स होंगी? तो बना देते हैं ए सी और बी डी, दो डायगोनल। क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी? क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की फैमिली है। अच्छा, यानी ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, यानी ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी तो होगा, ए ओ इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी तो होगा ही होगा। लेकिन ये खास बात ये है कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, यानी द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हु? द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। कोई रटी रटाई बातें नहीं है, सब समझने वाली है। 9th क्लास में प्रूफ भी करोगे, बिल्कुल प्रूफ करोगे। अभी 8th में बस इतना लिख लो, याद रख लो, रिमेंबर कर लो, ऐसा समझा दिया कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज है क्या? और कुछ प्रॉपर्टीज, हाँ, डायगोनल बराबर नहीं होंगी। स्क्वायर में बराबर होती हैं, इसमें डायगोनल बराबर नहीं होगी। अब खास बात यह है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। भाई सारी साइड बराबर, एक साइड दे दी तो 4 इंटू साइड, यानी पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू साइड, और काय में आएगा ये? सेंटीमीटर या मीटर में। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। देखो कितनी खूबसूरत बात बताने वाले हैं हम तुमको। एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा वो होगा बेस इंटू हाइट। ध्यान रखना, बेस इंटू हाइट, ये ध्यान रखना। बेस इंटू हाइट, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब कैसे हाइट? भाई यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दो और ये हो जाएगी h। अगर तुमको ये पता चल गया और बेस पे गिर गई, जिस पे हाइट गिरेगी एल्टीट्यूड गिरेगी वो बेस, और जो हाइट गिर रही है वो हाइट,
तो बेस इंटू हाइट जो होता है वो एरिया ऑफ रोम्बस भी होता है और एरिया ऑफ, बोलो जल्दी, पैरेललोग्राम भी होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सारे पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, चलिए जल्दी उतार लीजिए, कुछ छूट तो नहीं गया? ठीक है, उतार लो। ओके, तो आई होप तुमने लिख लिया होगा। फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ लिया। फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला लड़का जो था वो था रोम्बस, है ना? रोम्बस था, वाह यार। पैरेललोग्राम था क्वाड्रिलेटरल की फैमिली का पहला बच्चा। उसके कितने बच्चे? 3। पहला कौन? स्क्वायर, दूसरा कौन? रेक्टेंगल, तीसरा कौन? रोम्बस। हमने तीनों लड़कों के बारे में पता कर लिया है, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेना वीडियो, और नहीं बिल्कुल भी नहीं आया अपने सर कमेंट कर देना, सर नहीं आ रहा। ठीक है, बोलो। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा है, हाँ दूसरा कौन? सबसे पहले सेकंड वाला जो है वो कौन है? ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना। तो ट्रेपीजियम के पास सारी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी? किस किस की होंगी? क्वाड्रिलेटरल की तो सारी एक नंबर प्रॉपर्टीज होंगी इसके पास। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये ट्रेपीजियम होता क्या है इसमें से देखो। अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite side, one pair, एक पेयर, दो पेयर होते हैं, एक अपोजिट साइड का पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। एक ही पेयर पैरेलल हो, अगर दोनों पेयर पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम बन गया। अब यहां पर एक ही पेयर पैरेलल है, देखो कैसे, ये पैरेलल ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है? हाँ, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने पर ये मीट नहीं करेंगे। क्या ए डी पैरेलल टू बी सी है? नहीं, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो काट रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा पैरेललोग्राम। लेकिन हाँ, ये ट्रेपीजियम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल। ठीक है, बस इतना ही है इसका खेल, और कुछ भी नहीं है। अब सुनो, अब इसमें भी दो खिलाड़ी थे इसके पास। एक था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और दूसरा था स्केलेन ट्रेपीजियम। इसकी खास बात यही है, इसकी प्रॉपर्टीज में इसकी खास बात यही है कि इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल, और दूसरा अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। और अगर दूसरा हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से, तो इसके पास सारी प्रॉपर्टीज होंगी क्वाड्रिलेटरल की। बस इसकी खास बात ये है कि ये पैरेलल टू ये, तो 4 साइड, 4 एंगल, 4 डायगोनल, है ना? 2 डायगोनल सर, 4 डायगोनल कहां से हो गई? कहां ध्यान है तुम्हारा? ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खास बात कि जो नॉन पैरेलल पेयर है वो बराबर होंगे, यानी ए डी इक्वल टू बी सी। ये दोनों बराबर होते हैं तो इस ट्रेपीजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रेपीजियम। ठीक है, पेरीमीटर तो आपको पता ही है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। इसका एरिया जो होता है वो खास फॉर्मूला है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। अभी बताएंगे, बेस 1 ये, बेस 2 ये, और हाइट ये गिरा दो। ये h है, ये बेस 1 है, ए बी बेस 1 है, और बेस 2 कौन है? डी सी। अगर आपको पैरेलल साइड की वैल्यू पता है और उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं इन सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। जल्दी से उतार लो फटाफट। अब हमारे पास, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हमारे पास जो माहौल आने वाला है वो किसका माहौल आने वाला है? वो तीसरे और आखिरी लड़के का आने वाला है, जो किसकी फैमिली का है? वो क्वाड्रिलेटरल की फैमिली का है।
यानी उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल की, यानी 4 साइड, 4 एंगल, 4 डायगोनल, 2 डायगोनल। चलो ठीक है, तो तीसरा मेंबर आ गया हमारे पास, खूबसूरत सी पतंग, दैट इज काइट। हुआ क्या था, लॉकडाउन हुआ था और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। मैं भोपाल का हूँ एक्चुअली में, तो भोपाल से हम लोग खूब पतंग उड़ाते हैं, तो मुझे बहुत शौक है। और आई हैव कलेक्टेड सम 2000 और 200 काइट्स उसके टाइम पे, और फिर 2000 और ख़रीद के लेके आया था, ऐसे काइट कलेक्शन था। तो मेरे छोटे भाई ने एक चैनल भी बनाया था, पेंजर इंक्लूसिव करके। तो हुआ यह कि हम लोग पतंग उड़ाते थे, उसमें पेज वेज लड़ाते थे। तो पतंग की खूबसूरती मुझे तब पता चली। अब आज आपको भी पतंग की खूबसूरती समझनी है। तो काइट जो है उसकी खास बात होती है उसकी बनावट पे। देखो बताते हैं, आपने काजू कतली तो खाई होगी 100%। इसको और अच्छे से खूबसूरत बनाते हैं, पतंग को और अच्छी बनाते हैं, देखना मजा आएगा। यह है काइट। अब काइट एक्चुअली में ऐसी नहीं होती, यहां से इसके नीचे है ना एक पत्ता लगा रहता है, तो ऐसी कुछ काइट रहती है, लेकिन हम सिर्फ काइट के शेप की बात करेंगे, पत्ते की बात नहीं करेंगे। अब काइट के भी 4 साइड हैं, ए बी सी डी। बहुत खूबसूरत। छोटा तो नहीं बन रहा है, छोटा तो नहीं दिख रहा है, तो बड़ा बनाऊं क्या थोड़ा? चलो बड़ा बना लेते, थोड़ा मजा नहीं आएगा नहीं तो। चलो बना लेते हैं, अच्छा बनाए। देखो अब बना, हाँ ठीक है सर। अब ज़्यादा कलाकारी मत करो उसमें। ए बी सी डी, इसकी भी 4 साइड, 4 एंगल, 1 2 3 4 एंगल और 2 डायगोनल, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। बहुत खूबसूरत। लॉकडाउन के टाइम पे खूब काइट उड़ाई। तो ये बीच वाली जो डायगोनल होती है इसको हम ठड्डा बोलते हैं काइट में, और ये होती है कमानी, है ना। अब क्या है इसकी खूबसूरती है कि इसकी जो एक डायगोनल है वो दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट। एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट, क्या बोल रहा हूँ, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगी। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, इसको ऐसा कह सकते हैं। यानी ये 90 डिग्री पे ही कट करती है इन दोनों, इसको इक्वल पार्ट्स में, तभी तो बढ़िया चलती है, नहीं तो नहीं चल पाएगी अच्छे से। अच्छा एक बात और, आप देख पा रहे होंगे कि ए बी बराबर बी सी होगा। देखो ए बी बराबर बी सी, और आप ये भी देख पा रहे हो कि ए डी बराबर डी सी होगा, ए डी बराबर डी सी होगा। तो इसकी खूबसूरती आ गई अब आपके सामने। कैसे? अ काइट, अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, अ quadrilateral whose both the pair adjacent pair, both adjacent pair of sides are, बहुत बढ़िया, इक्वल। जिनकी एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स क्या हो, बराबर। इट मीन्स इन द फिगर ए बी इक्वल टू बी सी और ए डी इक्वल टू डी सी, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम खूबसूरत सी पतंग कह देंगे। यानी क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, देन इट इज, ए सर इट कहां गया रे? कोई बात नहीं सर, इट इज कॉल्ड अ काइट। बहुत पतंग उड़ाई पुणे सर ने, ठीक है। अब क्या, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख दो, ठीक है, लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ, बोलो भैया, बोलते जाओ यार, कहां खोए हुए सब लोग, बोलते जाओ। हाँ, खोए मत करा करो। प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, पहली प्रॉपर्टी बता। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा क्या है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बता पाओगे? 4 एंगल, 4 साइड्स, 2 डायगोनल्स, और ऑल द सम ऑफ द एंगल्स इज ए बी सी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब क्या, अब काइट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? नहीं, एडजेसेंट पेयर ऑफ, एडजेसेंट पेयर्स आर इक्वल। हाँ हाँ हाँ, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन अभी रुक जाओ। अपोजिट एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे वो बात की बात है। पहले ये समझो कि मेन प्रॉपर्टी क्या है। मेन प्रॉपर्टी है कि इसकी एडजेसेंट पेयर ऑफ, एडजेसेंट पेयर्स बराबर हैं, यानी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ, हाँ, एडजेसेंट
साइड्स आर इक्वल। अब कुछ काइट्स का ये एंगल बराबर नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। कुछ काइट्स का एंगल ये फॉर्मा ऐसे होता है, लेकिन हाँ साइड बराबर होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है, मतलब तीसरी प्रॉपर्टी है, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर एट, गुड, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर एट 90 डिग्री। बस यही थी फैमिली, क्वाड्रिलेटरल की फैमिली। क्वाड्रिलेटरल, पहला खिलाड़ी, उसके 3 बच्चे, पहला पैरेललोग्राम, दूसरा, तीसरा काइट। रोम्बस के कितने बच्चे? रोम्बस अकेला। किसका बच्चा? पैरेललोग्राम के कितने बच्चे? बोला पहला नाम, दूसरा, तीसरा। अच्छा, बहुत बढ़िया। सबसे सीधा बच्चा कौन? ठीक है। सेकंड क्वाड्रिलेटरल का ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के कितने बच्चे? 2, पहला आइसोसेलेस और स्केलन। आइसोसेलेस मतलब जो नॉन पैरेलल पेयर हैं वो अगर बराबर तो आइसोसेलेस, अगर वो बराबर नहीं है तो स्केलन। और तीसरा है हमारा काइट, और काइट की खूबसूरती आप जान ही चुके हैं। तो आई होप, शादी नहीं हुई इसकी, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब शेयर भी कर लो, और नए हो तो कमेंट लिख दो। और कुछ बच्चों का कमेंट आया है लाइव आने का, तो अभी मेरे पास लाइव आने का मैंने ना यूट्यूब से बात करी है। मैं ऑलरेडी, हम लोग 1500 सब्सक्राइबर पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मेरी वो लाइव वाला मोबाइल स्ट्रीमिंग अगर ऑन हो जाती है, नहीं तो मैं वेबकैम की जुगाड़ कर रहा हूँ, और लाइव भी आएंगे हम, संडे टू संडे लाइव आएंगे। मैं बता दूंगा आपको स्टेटस वगैरह डाल के, तो बिल्कुल अपडेट रहना। और कोई कमेंट हो, कमेंट बिल्कुल लिखो। कोई चीज़ समझ में नहीं आया दोबारा पूछना है लिख दो, कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हो। मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, पुनीत सर की पाठशाला इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर भी अगर आपको डायरेक्ट मेरे को डीएम करना हो तो कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।